नीति वचन 11वां अध्याय। छल के तराजू से यहोवा घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। जब अभिमान होता है तब अपराध भी होता है, परंतु नर्म लोगों में बुद्धि होती है। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। मेरे प्रियो, नीति वचन 11वां अध्याय धार्मिकता और दुष्टता का प्रतिफल के बारे में वर्णन करता है। नीति वचन 11वां अध्याय एक दर्पण की तरह है जो हमें दिखाता है कि धार्मिकता का जीवन और दुष्टता के जीवन का परिणाम क्या होता है। यह अध्याय जीवन में सच्चाई, न्याय, उदारता और नम्रता के महत्व को सिखाता है। जब हम नीति वचन 11वें अध्याय के 1 से 3 पदों को पढ़ते हैं तो वहां पर हम सच्चाई के बारे में और उस झूठ के बारे में वर्णन पाते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपके बीच में पढ़ा। जब आप इसका मनन करेंगे तो आप 1 से 3 पदों में इन बातों को देखेंगे कि परमेश्वर झूठ और धोखे से घृणा करता है। जैसा कि वचन में पढ़ा कि छल के तराजू से यहोवा घृणा करता है, अर्थात परमेश्वर झूठ और धोखे से घृणा करता है, लेकिन परमेश्वर को सच्चाई प्रिय है। सो आज मेरे लिए ये वचन क्या सिखाना चाहता है कि हम और आप अपने जीवन में इस बात को जांचें कि मुझे अपने आप को झूठ, छल और धोखे से अपने आप को अलग रखना और अपने जीवन को साफ सुथरा और सच्चाई के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए, पर लोगों से बढ़ के उस परमेश्वर के लिए जिसने मुझे और आपको ये जीवन दिया है। इसलिए अपने जीवन को लोगों के लिए नहीं, पर प्रभु के लिए अपने जीवन को ऐसा तैयार करें कि मेरे जीवन को देख के प्रभु आनंदित और मेरे जीवन को वो आशीषित करे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ईमानदारी से चलने वाला व्यक्ति सुरक्षित रहता है, परंतु कपटी व्यक्ति नाश हो जाता है। ईमानदारी से जीवन जीना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सच्चा आशीर्वाद है। हमारे लिए क्या उपयुक्त है मेरे प्रियो? ये उपयुक्त है कि हम ईमानदारी के साथ अपने जीवन को जिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, पर प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु हमें ऐसी शिक्षा देता है। पद 4 से लेकर 8 पदों को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे धार्मिकता और दुष्टता के बारे में वर्णन है। प्रभु का वचन कहता है 4 पद में, कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। तो कोप के दिन अर्थात परमेश्वर का वचन ये सिखाना चाह रहा है कि हम और आप अपने जीवन में जब कई बार हमारा भरोसा जो धन पर होता है, लेकिन प्रभु कहता है धन मृत्यु के दिन काम नहीं आता, परंतु धार्मिकता जीवन देती है। हम कई बार अपने धन के ऊपर बहुत विश्वास रखते हुए या हमारा भरोसा उस पर रहता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अगर हमारे कर्म अच्छे, हमारा जीवन अच्छा, अगर हमने ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, बिना छल के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया है, तो उन विकट परिस्थितियों में भी प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ सदैव बना रहता है। इसलिए प्रभु कहता है कि धन मृत्यु के दिन काम नहीं आता, परंतु धार्मिकता जीवन देती है। हमारे और आपके कार्य ही हमारा और आपका जो जीवन ही है वो सब कुछ प्रकट करता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि दुष्ट अपने ही पापों में फंस जाते हैं, पर धर्मी परमेश्वर द्वारा बचाए जाते हैं। अगर आप और आपका जीवन और हमारा जीवन अगर परमेश्वर के मार्ग के अनुरूप है, जैसा वो दिखाता है, सिखाता है, तो हम परमेश्वर की सुरक्षा और आशीष को भी पाते हैं। संसार की दौलत नहीं, बल्कि धर्मी जीवन ही हमें सच्ची सुरक्षा देता है। तो अगर अपने जीवन में हम परमेश्वर की सुरक्षा को पाना चाहते हैं, तो हमारे जीवन को परमेश्वर के बताए रास्ते के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। पद 9 से लेकर 11वें पद में धर्मियों के उस प्रभाव के बारे में वर्णन किया गया है। जैसा कि वचन में हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं। 9वां पद कहता है, भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। धर्मी लोगों के कारण नगर आनंदित होता है, दुष्टों का नाश समाज के लिए राहत लाता है, और धर्मी व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण होता है। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार धार्मिकता के साथ अपने जीवन को जीते हैं, छल कपट और तमाम उन बातों से दूर रखते हुए, तो हम स्वयं भी अपने अंदर आशीष को महसूस करते हैं, अनुग्रह को महसूस करते हैं, और प्रभु भी हमें आशीषित ठहराता है दूसरों के लिए। पद 24 से लेकर 31वें पद का जब आप मनन करेंगे तो प्रभु का वचन हमें ऐसा सिखाता है कि जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और उनसे इसकी घटती होती है। वचन यह सिखा रहा है नम्रता के बारे में, देने के बारे में, उदारता के बारे में। जो देता है वह और पाता है। उदार व्यक्ति तृप्त होता है, और धार्मिकता का जो जीवन उसका है वो उसे प्रतिफल देती है, उसे आशीषित करती है। जब हम अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार जीते हैं, और जब हमारा हृदय उदारता का हृदय होता है, तो प्रभु उन तमाम सब चीज़ों से बढ़कर जो शांति है, जो आनंद है, जो हमारी ज़िंदगी में जो हमारे
अंतर्गत हमारे आंतरिक जीवन में है, वो सब कुछ प्रभु हमको और आपको देता है। सो वचन इस बात को कहता है कि नम्र और उदार जीवन परमेश्वर की आशीष को आकर्षित करता है। जब आप और हम अपने जीवन को नम्रता के साथ और उदारता के साथ जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो भले काम हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, कई बार अक्सर हम भले कामों को लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन लोग देखें या ना देखें ये इतना मायने नहीं रखता, लेकिन प्रभु आपके उन भले कामों को देख रहा है और उन भले कामों के द्वारा आपको आशीष भी देता है। सो इस नीति वचन 11वें अध्याय के द्वारा जब हम जो बातों को सीखते हैं वो ये है कि नीति वचन हमें ये सिखाना चाहता है कि हम सच्चाई और धार्मिकता को पकड़े रहें, सच्चाई के साथ अपने जीवन को जिएं और जो धार्मिकता का जीवन है उसके अनुसार अपने जीवन को जीते जाएं, क्योंकि ये हमको जीवन देता है। झूठ और छल से और धोखे से अपने आप को अलग रखें, क्योंकि दुष्ट और झूठ बोलने वाला जो व्यक्ति है वो विनाश की ओर ले जाता है। तो ऐसी संगति में भी और ऐसे जीवन को भी हमें नहीं जीना है जो हमें विनाश की ओर ले जाए। इसके विपरीत हमें उदार और नम्रता के साथ परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में स्वीकार करना है, क्योंकि उदार जीवन और नम्रता का जीवन परमेश्वर की आशीष का मार्ग खोलती है जब हम अपने जीवन को जीते हैं। और अंत में ये कह के मैं अपने इस मनन को यहीं विराम दूंगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है और ये सिखाता है कि इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन में धार्मिकता का जीवन जिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। इसलिए आइए अपने मन में प्रभु से इस बात को कहें कि हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दे कि मैं सच्चाई धार्मिकता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाऊँ। हर प्रकार के झूठ से और हर प्रकार की दुष्टता से मुझे दूर रख और मुझे सच्चाई धार्मिकता और उदारता का मार्ग दिखा, ताकि मैं उसमें चलने पाऊँ और उस मार्ग में चलने की मुझे सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि मेरा जीवन मेरे स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होने पाए, ताकि मेरे जीवन के द्वारा आपकी भी महिमा हो। सो नीति वचन 11वां अध्याय मुझे यही सिखाता कि हम और आप अपने जीवन में प्रभु की आशीष को पाएं और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने और अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे।